Hi students, welcome to Science Edda 24/7. So has a big update coming up from direct CBSE अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमें पता है कि हर एक स्कूल को कुछ रूल्स दिए जाते हैं फॉलो करने के लिए CBSE के द्वारा। अगर वो स्कूल्स फेल हो जाते हैं उन रूल्स को फॉलो करने में तो कहीं ना कहीं ये आती है प्रॉब्लम वाली बात। और जब प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को ही सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज जिन बच्चों की एडमिशन हो रखी है उन स्कूल्स में तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू सफ़र। तो यहाँ पे बेटा एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दैट जो CBSE बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 2024 में, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ 26 बिहार के ऐसे स्कूल्स हैं जिनको विड्रॉ कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने चार्जेस जो थे बेटा, फीस जो वो ले रहे थे बच्चों से वो थी बहुत हाई। सो अगर आप बिहार से हैं तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताना चाहती हूँ, चाहे आप किसी भी स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, आप उस स्कूल में क्यों एडमिशन लेते हैं? बिकॉज आपको गारंटी होता है यार कि वो स्कूल बहुत अच्छा है ना, वहां से अगर हम पढ़कर जाएंगे तो हमारा नाम बनेगा। बट वहीं पर अगर हम स्कूल्स की बात करें तो वो फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ही खेलते हैं। तो अगर हम इधर इसमें थोड़ा सा डीप जाए बेटा इनसाइड, तो हमें ये चीज पता लगी है that board has granted a one time exemption to the affected students and has made it clear that the fresh registration of 36 schools will not be considered valid। अब अगर ये वाले स्कूल्स दोबारा उठ के बोलते हैं यार कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा नई अर्जी भरते हैं, तो इन स्कूल्स को साफ साफ बोल दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दोबारा कंडक्ट आपको नहीं करने दी जाएगी, यानी कि आपको दोबारा रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा सीबीएसई के अंडर। सो एक बहुत बड़ा फैसला है सीबीएसई के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने एक दिन में उठ के इस चीज़ को ले लिया, नहीं, उनसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी थोड़े दिन पहले, मैंने वीडियो भी बनाया था चैनल पे जिसमें मैंने साफ साफ चीज़ बताई थी बेटा आपको कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं। अगर स्कूल्स उन रूल्स को भी फॉलो नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है? तो वहां पर अल्टीमेटली आपका ही लॉस है। सो आपको बेटा पता करना है कि कहीं आपके स्कूल में तो ये सब नहीं हो रहा है। आपका स्कूल जो आपसे फीस चार्ज कर रहा है या जो भी चार्जेस ले रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितना लिया गया है ना? जो एडमिट कार्ड आपको मिलना है उसके लिए बेटा जो बोर्ड्स का फीस होता है वो कितना लिया गया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग बिलो, है ना? एंड अगर यहाँ पे बात करें बेटा 36 बिहार के स्कूल और एज वेल एज अगर अपन बात करें 10 स्कूल झारखंड के, इन 26 प्लस 10 अगर हम बात करें टोटल कुल मिलाकर बेटा आपके पास 36 स्कूल ऐसे होते हैं जिनको सीबीएसई के द्वारा बोल दिया गया है कि यार तुम्हारी रजिस्ट्रेशन रद्द की जाती है, ठीक है? सो द बोर्ड हैज ग्रांटेड अ वन टाइम एग्जेम्पशन टू द अफेक्टेड स्टूडेंट्स एंड मेड इट क्लियर दैट द फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ द 36 schools will not be considered valid despite the board request for the schools to enhance their facilities. The schools have failed to provide adequate facilities to their students। ये जरूरी नहीं होता यार कि आप किसी स्कूल में जा रहे हो तो उसकी जो फैसिलिटीज हैं, आपको तो ऐसा लगता है कि स्कूल आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बट बेटा बहुत सारे रूल्स होते हैं जो सीबीएसई के द्वारा बनाए जाते हैं जिसमें साफ साफ चीजें मेंशन की जाती हैं कि जो आपके स्कूल के अंडर बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो प्रैक्टिकल से लेकर आपके टीचर्स की अवेलेबिलिटी तक, टीचर्स की एजुकेशन से लेकर जो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे बच्चों को, उन सबका भी बेटा एक क्राइटेरिया होता है जो स्कूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इवन कि अगर हम मंथली फीस की बात करें, क्वार्टरली फीस की बात करें, एनुअल फीस की बात करें, ये सब एक सेट किए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। अगर कोई स्कूल इनको फॉलो करने में फेल हो जाता है तो सीबीएसई उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती है। तो अब कौन कौन से स्कूल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पटना मुस्लिम हाई स्कूल, एवीएन इंग्लिश स्कूल, किडी कॉन्वेंट हाई स्कूल, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, शेरवुड स्कूल, दून पब्लिक स्कूल, दिग्दर्शन सेकेंडरी स्कूल, निजामिया पब्लिक स्कूल, एवीएन स्कूल, सिद्धू पब्लिक स्कूल, नेशनल कॉन्वेंट हाई स्कूल, देनोबिली मिशन स्कूल, शेरॉन्स पब्लिक स्कूल, टी राजा हाई स्कूल, एसडीवी पब्लिक स्कूल, अश्विनी पब्लिक स्कूल, मॉडल सेंट माइकल हाई स्कूल, प्लाज्मा पाथवे स्कूल, हॉली फेथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, IQRA अकेडमी, आरडी पब्लिक स्कूल, तक्षशिला स्कूल, राइज हाई पब्लिक स्कूल, तक्षशिला स्कूल गया, आर्या बाल शांति निकेतन, रामश्रेया रॉय पब्लिक स्कूल। सो इन स्कूल्स का बेटा जो था सीबीएसई ने कहीं ना कहीं पहले वार्निंग दिया हुआ था, उनको फॉलो अप नहीं किया, तो अल्टीमेटली बेटा इनके लिए स्टेप्स उठा लिए गए हैं। सो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अगर आप एक जेन्युइन बोर्ड एस्पिरेंट है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप कहीं ना कहीं इस स्टेज में हैं अपनी प्रिपरेशन की कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, आप बोर्ड एग्जाम से डर रहे हैं, सो बेटा दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड हमने बेटा एक संकल्प लिया है इस बार 500 टॉपर्स बनाने का, जिसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, क्योंकि बच्चे चाहते थे इस बैच को,
है ना, कि हमें लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा बैच मिल सके जिसमें वही करवाया जाए जो पेपर में आता है। सो वो हर एस्पेक्ट में, अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश। अभी बेटा बायोलॉजी और मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, दोनों ही मेन सब्जेक्ट्स हैं, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए भी और पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए भी। सो यू हैव द टाइम। अभी फिजिक्स में भी सिर्फ एक ही चैप्टर कवर हुआ है जो तुम इजीली कवर कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, इंग्लिश में भी अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है। सो यू कैन enroll in it. Link is mentioned in the description box of this video. As well as what you can do is आप सिंपली बेटा क्रोम पर जाके अड्डा 24/7 लिखेंगे, तो बेटा आप जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑल कोर्सेज के अंडर जाके आप जब K-12 कैटेगरी में जाएंगे तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, साइंस संकल्प बैच। अगर आपको इंडिविजुअल पढ़ना है बैच, यानी कि लेट्स सपोज आपको सिर्फ इंग्लिश का कोई बैच लेना है या फिर आपको कोई फिजिक्स का बैच लेना है ना, एनी बैच यू वांट टू एनरोल इन, व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली बेटा आप उस पर क्लिक करेंगे। आई विल प्रेफर कि आप साइंस बैच में अगर एनरोल होते हैं तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। द प्राइजेज आर नॉट मच हाई बट इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। एंड इफ़ यू फील दैट कि मैम आपके साथ हमेशा खड़ी है, मैम हमेशा हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ आप तक पहुंचाती है, तो बेटा आप फिजिक्स को और आर्मी का पार्ट बन सकते हैं यूजिंग द कोड Y549। आप जैसे ही इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो बेटा इसका जो बैच प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी 20% का ऑफ चल रहा है, बहुत ही जल्दी ये जो कोड है बेटा उस पर कम परसेंटेज ऑफ मिलने लगेगा, है ना। एंड अगर हम ऐप पर बात करते हैं तो वहाँ पे जो कोड्स होते हैं उस पर और आपको कम मिलता है प्राइस। सो दिस इज अ कोड यू कैन यूज Y549। आपको ये जो बैच है वो 959 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है आरएमएस टेक्निक के साथ, यानी कि यू विल बी गेटिंग द रिकॉल नोट्स। आई एम वर्किंग ऑन द रिकॉल नोट्स, बहुत ही कलरफुल नोट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बेटा आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का पीडीएफ, सैम्पल पेपर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, 1-to-1 इंटरैक्शंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको वही करवाया जा रहा है जो पेपर में आने वाला है। सो अपने आप को एक और मौका दीजिए, अपने आप को इतनी जल्दी जज मत करिए कि हमारे से तैयारी नहीं हो सकती है, हमने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, कम इन दिस बैच, आई विल एश्योर यू कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। एंड विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।